आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रोडक्टिविटी को लेकर कॉन्सेप्ट ही गलत है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा देर तक काम करना, जो कि सही नहीं है। कई बार हम हमारे काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेकर ज़्यादा देर तक काम करते हैं या ओवरनाइट काम करते हैं। न्यू लीफ मैनेजमेंट के फाउंडर जैक नेवेसन ने वर्क प्लेसेस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई बहुत सारे स्टडीज़ को गहराई से एनालिसिस किया और ये पाया कि जो एम्प्लॉयज़ हफ्ते में 55 घंटे ऑफिस में बिताते हैं वो हफ्ते में 50 घंटे बिताने वाले एम्प्लॉयज़ से कम प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो प्रोडक्टिव कामों को परफॉर्म नहीं कर पाते और इसीलिए स्ट्रेस बढ़ने की वजह से उनके प्रोडक्टिव काम भी कम हो जाते हैं। इसीलिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पॉइंट नंबर 1, फ्रीडम वर्क। प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने के बजाय हमें वर्क फ्रीडम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है और ये वर्क फ्रीडम सबके लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है कि अपने काम को पूरा करने के लिए बिना किसी भी रुकावट के उस फोकस्ड टाइम को निकालना। इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। यानी किसी काम को परफेक्टली करने के लिए आपको थोड़ा फ्री रहकर सोचने की ज़रूरत है और इसका अपोजिट फ्रीडम है कुछ ना करना। हमारे अंदर ज़्यादातर क्रिएटिविटी थॉट्स तब आते हैं जब हम मेंटली फ्री रहते हैं। अगर हमारे पास कोई वर्क लोड या कोई काम नहीं है तो हम उस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। अगर आप ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं ना, इसी के लिए आपको खुद को रिलैक्स रखने का टाइम निकालना होगा। डेविड की रोनाल्ड ने अपने बुक ड्रीम एम में कहा है कि नींद की कमी के कारण फोकस्ड रहना और सही डिसीजन लेना टफ हो जाता है। इसीलिए ओवर टाइम काम को कम करके नींद लेना और रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिसे आप पसंद करते हैं, जैसे वॉक पर जाना, स्पोर्ट्स खेलना, फिशिंग करना, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मूला 3। फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो टारगेट आप देख नहीं सकते उसे आप पूरा भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी स्पेशल गोल को हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी मीनिंगलेस है। प्रोडक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। जैसे नॉट टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिस पॉइंट को हम आगे देखेंगे, वैसे ही टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने लिस्ट में उन 3 काम को लिखना जो आपको आज ही आज पूरे करने हैं, चाहे जो हो जाए। इसे फॉर्मूला 3 कहते हैं। इसीलिए अपने दिन को प्लानिंग करें और वो 3 काम को प्रायोरिटी देकर काम शुरू करें। प्रोडक्टिविटी का और एक तरीका है कि आइडियल वीक की प्लानिंग करना। इस प्लानिंग में आपको वो सब काम लिखना है जिसे आप एक हफ्ते में पूरा करना चाहते हैं, जिसमें आपके गोल्स को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेना है वो सब उसमें आपको लिखना है। आप उस एक हफ्ते में फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं, सब कुछ आपको लिखना है। और हाँ, हफ्ते में आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है। हर दिन की प्लानिंग अलग अलग रखें और उसे मैनेज करने की कोशिश करें। जैसे 7 to 8 o'clock आपको किसी न्यू लैंग्वेज को सीखने में देना है और आफ्टरनून 1 से 2 बजे का टाइम किसी मीटिंग में देना है। ऐसे आपको सब कुछ प्लान करना है। ज़रूरी नहीं कि आपके सारे टास्क पूरे होंगे, कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल काम आपके अधूरे भी रह जाएंगे, लेकिन इसी को लेकर टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप जब अपने पूरे वीक का प्लान करते हैं तो आपका सारा टास्क आपके सामने होता है, जिसे कंप्लीट करना बहुत आसान बन जाता है। शुरुआत में ये आपको थोड़ा हेक्टिक लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको बहुत पसंद आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सेट योर प्रायोरिटी। उन कामों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है जो अननेसेसरी आपके टाइम और आपके एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको नॉट टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और इस लिस्ट में आपको वो सब काम को लिखना होगा जिसे आपको करना तो है, लेकिन आप किसी और से ये काम करवा सकते हैं, जिससे आपकी टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगी, जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कामों को कर पाते हैं। अननेसेसरी कामों को पहचानने के लिए प्रोफिशिएंसी और पैशन के काम को पहचानना बहुत ज़रूरी है। पैशन यानी जिन कामों को करने के लिए आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। प्रोफेशन यानी जिन कामों को करने की आपके पास स्किल्स है। ऐसे काम जिनमें आपकी प्रोफिशिएंसी तो है लेकिन आप इसे लेकर पैशनेट नहीं है, तो उन कामों को नॉट टू डू लिस्ट में डाला जा सकता है। हमेशा ऐसे कामों को प्रायोरिटी दें जिन्हें करके आप अपनी कंपनी या बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकें और दूसरे कामों के लिए आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप पैशन और प्रोफिशिएंसी के साथ किसी काम को करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, नो मीन्स नो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? वो ये है कि उन्हें ना बोलना आता है। अगर आप हर काम के लिए हाँ बोलते जाएंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आप अपने काम को नहीं कर पाएंगे। मान लो किसी ने आपको कुछ काम दिया और आपने उस काम के लिए हाँ बोल दिया, तो आपका काम करने का बोझ तो बढ़ेगा ही ना।
जिससे आप वो काम करते करते अपना काम को कैंसिल या पोस्टपोन करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी काम पूरा नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप सारे कामों को हाँ बोलते जाएंगे तो खुद का काम कब करेंगे। आपका रेगुलर शेड्यूल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता है। सुबह उठकर आप डिसाइड करें कि आपको दिन भर में कौन कौन से काम करने हैं और शाम के टाइम सब कुछ क्रॉस चेक करें कि आपका काम कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर आपके सारे काम कंप्लीट हो गए हैं तो तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे आप और भी जोश के साथ कल के कामों को कंप्लीट करने के लिए तैयार और एक्साइटेड रहते हैं। अपने शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए दूसरों के कामों को नो बोलना पड़ेगा और खुद के कामों को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसीलिए से नो। पॉइंट नंबर 5, सोशल मीडिया एंड प्रोडक्टिविटी। इंस्टेंट मैसेज, नोटिफिकेशन, वेब ब्राउजिंग और एंडलेस सोशल मीडिया सफरिंग, यह हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन गया है। ये सही है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से कई लोगों की हेल्प भी हुई है और फाइनेंशियली फ्रीडम बनने की अपॉर्चुनिटी भी खुल गई है, लेकिन सच ये भी है कि इन सभी के वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेट भी कम हुआ है। हम सोशल मीडिया में ऐसे खो जाते हैं कि हम हमारे सारे ज़रूरी कामों को इग्नोर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अब एक नई तरह की इकोनॉमी यानी डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी के रूप में ये हमारे सामने आया है। फ़ोन कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस रोज़ हमारे सामने आते हैं। हर कोई आपका वैल्यूएबल टाइम चाहता है, जिसके लिए लोग करोड़ों की बोली लगा रहे हैं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर कितना टाइम बिता रहे हैं और उसे कंट्रोल करना चाहिए। मान लीजिए आप बैठकर ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन तभी आपको इंस्टाग्राम का एक पुश नोटिफिकेशन आता है और आप फ़ोन चेक करने लग जाते हैं और फिर फ़ोन के एक के बाद एक नोटिफिकेशन देख के रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं और आपका 30 मिनट उस ऐप में बर्बाद हो जाता है। और फिर आपको याद आता है कि आपको वो ज़रूरी काम कंप्लीट करना था, लेकिन तब आप देखोगे कि आप अपने काम में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको फील होगा कि आपका फोकस कम हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से आपका काम आधे अधूरे में रह गया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चिस्ट के टीम के द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि अगर एक बार आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उस काम को फिर से शुरू करने में लगभग 30 मिनट टाइम लगता है। इसमें दिन में अगर आप 4 बार डिस्टर्ब होते हैं तो आपका पूरा 2 घंटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया के टाइम को कम करें और काम के टाइम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। तो अगर इस वीडियो की समरी देखें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है। जो चीज़ हमारे पर्सनल लाइफ और बिजनेस में फ़ायदा दे रहे हैं उसी पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए खुद को तैयार करना होगा और दूसरों को ना बोलना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अनटिल वी मीट अगेन।